साल 2023 तक पाकिस्तान में मोबाइल और इंटरनेट बंद क्यों हो जाएगा और आज अब ऐसे इंसानी बच्चे देखने वाले हैं जो कि धूप से चलते हैं और आखिर हमें हमारे फोन को रात में ट्रेन में चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 25। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं और आपको अचानक से ही कपकपाहट फील हो? इफ यस तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च कि हमारा जो सिक्स सेंस होता है वो एक रेडार की तरह काम करता है और जब भी हमारे बगल से कोई स्पिरिट या फिर एनर्जी गुजरती है तो हमारी बॉडी कांपने लगती है और हमें अजीब सा फील होता है, जिसे एबनॉर्मल हैपनिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम सब इस चीज को ज्यादा भाव नहीं देते। फैक्ट नंबर 24। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अक्सर हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती रहती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये डर कभी भी एक चाइनीज स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता ही नहीं है। असल में चाइना में आप पीटीएम के लिए भाड़े के पेरेंट्स ले जा सकते हैं, जो कि पूरे ही तरीके से लीगल है। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि टीचर्स को भी ये पता होता है कि जिसको वो पेरेंट्स समझ रहे हैं हकीकत में वो सिर्फ एक भाड़े के पेरेंट है, लेकिन फिर भी उनको अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। और एक चाइनीज रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में 99% पीटीएम अटेंड करने वाले पेरेंट्स ऑफिशियली भाड़े के पेरेंट्स थे। वियर्ड। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों ज्यादातर लोगों को कॉफी पीना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कौन सी है? असल में इस पूरी दुनिया की सबसे महंगी कॉफी जैकू बर्ड कॉफी है, जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए पर केजी है। और ये इतनी ज्यादा महंगी इसलिए है क्योंकि इसको ब्राजील में जैकू बर्ड की पॉटी से बनाया जाता है। अब क्योंकि बर्ड थोड़ी सी पॉटी करती है तो इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम ही मिलती है और इसीलिए ये कॉफी इतनी ज्यादा महंगी है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि हम इंसानों की तरह मरे हुए पेड़ भी फार्ट करते हैं? असल में इसे ज़ॉम्बी ट्री फार्टिंग सिस्टम कहा जाता है, जिसमें मरे हुए पेड़ जो सड़ रहे होते हैं उनके ऑर्गेनिक मैटर को जब माइक्रोब्स खाते हैं तो इससे भी फार्ट जैसी गैस इमिट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ये मरे हुए पेड़ हर घंटे 2 से 3 बार फार्ट करते हैं, जो कि टेक्निकली हम इंसानों से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों दुनिया भर में हमें अजीबोगरीब शादियां देखने को मिलती हैं, जिसमें कोई रोबोट से शादी कर रहा है तो कोई दीवार से। और ऐसी ही एक अजीबोगरीब शादी हमें मेक्सिको के ओक्साका शहर में भी देखने को मिली, जहां के मेयर ने किसी लड़की से नहीं बल्कि एक मगरमच्छ से ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर डाली। असल में यहाँ की एक परंपरा के अनुसार मगरमच्छ को एक छोटी राजकुमारी के रूप में माना जाता है, जिससे शादी कर आप सीधा ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको बताया कि इस पूरी दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी और ये कहां पर बनी थी? असल में दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फिल्म एल अपोस्टोल थी, जिसे क्यूरिनो क्रिस्टियानी ने बनाया था। ये फिल्म 9 नवंबर 1917 में अर्जेंटीना में रिलीज की गई और इस फिल्म में 58,000 कटआउट्स को फ्रेम दर फ्रेम लगाया गया था, जिसने इस मूवी को उस टाइम पर एक सिनेमेटिक लुक दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली आज इसकी कोई भी फिजिकल कॉपी मौजूद तक नहीं है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों ट्रैवलिंग का असली मजा तभी आता है जब हम हमारी कार या फिर कैब में अपने फेवरेट सॉन्ग्स सुन रहे होते हैं, लेकिन बात अगर फिनलैंड की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में फिनलैंड के एक लॉ के अनुसार अगर आप फिनलैंड की किसी भी टैक्सी में सॉन्ग्स प्ले करते हैं तो उस टैक्सी ड्राइवर को उस आर्टिस्ट या फिर म्यूजिक कंपनी को उसकी मेहनत या फिर रॉयल्टी के चलते हुए 14 यूरो पर ईयर पे करने पड़ते हैं। और इसलिए इस चीज से बचने के लिए वहां पर लगभग ना के बराबर टैक्सी में ही आपको सॉन्ग्स सुनने को मिलते हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 18। हम सभी को धूप में बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इसी धूप की वजह से चल पा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के मियाकुंडी गांव में 2 ऐसे बच्चे हैं जो कि दिन में तो नॉर्मल बच्चों की तरह रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है इनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें सोलर किड्स भी कहा जाता है। हालांकि एग्जैक्टली ये बीमारी कौन सी है और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब अभी भी किसी भी डॉक्टर के पास मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 17। क्या हो कि मैं आपसे कहूं कि अब आपको अकेले नहीं बल्कि अपनी फैमिली और रिश्तेदारों के साथ नहाना है। सुनने में काफी ज्यादा अजीब है ना, लेकिन पिछले 140 सालों से जापान में यही हो रहा है। असल में जापान में कोनयुकू नाम की एक ऐसी प्रथा मनाई जाती है जिसमें फुल फैमिली और रिलेटिव्स सब एक साथ नहाते हैं, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि ये प्रथा परिवार में आसानी से घुलने मिलने का एक बेहद ही बेहतरीन एनवायरनमेंट पैदा करती है। वैसे क्या कभी आप इस तरीके से नहा सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और फीवर आने पर यह टेम्परेचर 103 या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर इससे ऊपर बॉडी का टेम्परेचर पहुंचता है तो इससे हमारी डेथ भी
हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसका इसी कैटेगरी में एक बेहद ही लाजवाब वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। असल में 10 जुलाई 1980 में अटलांटा के 52 वर्षीय विली जोन्स का बॉडी टेम्परेचर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते हुए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। फैक्ट नंबर 15। हमें शहद मधुमक्खियों से मिलता है, लेकिन क्या हो कि अगर उसी शहद को बचाने के लिए हमें मधुमक्खियों को ही मारना पड़े। दरअसल वेरोआ नाम का एक बहुत छोटा माइट ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट हिस्से में फैल चुका है, जो कि चुटकी बजाते ही मधुमक्खी के पूरे छत्ते को ही खत्म कर देता है। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि ये एक बी से दूसरी बी में भी ट्रांसफर हो जाता है, जिसके चलते हुए शहद को बचाने के लिए अभी तक 60 लाख से भी अधिक मधुमक्खियों को खत्म कर दिया गया है। और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इस माइट को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा, तो मैं आपको बता दूं कि रिसर्च से ये साफ हुआ है कि ये माइट अर्थ से बिलोंग ही नहीं करता, जिसके चलते हुए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी पर है ही नहीं। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साल 2021 में हमारे सामने एक ऐसी वैकेंसी भी आई जिससे इस पूरी ही दुनिया को हिला दिया। असल में पाइल आइलैंड ने घोषणा करी कि उन्हें अपने पूरे ही आइलैंड के लिए एक राजा की तलाश है, और जो भी इंसान हेलमेट पहनकर तलवार पकड़े हुए अपने ऊपर से अल्कोहल की बारिश को झेल लेगा, उसे इस आइलैंड का राजा बना दिया जाएगा। एंड सरप्राइजिंगली लाखों लोगों में से एरोन सैंडरसन को 10 सालों के लिए जॉब दी गई है। मतलब गजब ही चीज है ये तो। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों अट्रैक्टिव दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और उसी का ही एक जीता जागता एग्जाम्पल एनेस्थेसिया हैं, जिन्होंने यूनिक दिखने के लिए अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराने में 6 साल और करोड़ों रुपए ही खर्च करके अपने चीक्स को कुछ इस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े चीक्स ही बना डाला, जो भले ही देखने में काफी ज्यादा अजीब हो, लेकिन यही चीज इनके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कर गई। वैसे आपको इनका ये बदलाव कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिगरेट पीना हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा गलत होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 19th सेंचुरी में यही सिगरेट किसी वरदान से कम नहीं थी। असल में उस समय सिगरेट को अस्थमा ठीक करने की सबसे अच्छी मेडिसिन माना जाता था, क्योंकि ये पैरोक्सिज्म और नाक की जलन जैसे सिम्टम्स को चुटकी बजाते ही ठीक कर दिया करती थी, और इसीलिए उस समय अस्थमा को ठीक कराने के लिए लोगों को जोर जबरदस्ती सिगरेट्स पिलाई जाती थी। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि 1963 में एडवर्ड क्रेवन वॉकर ने कुछ ऐसे लैंप्स को भी बनाकर तैयार किया गया था, जिनमें कुछ और नहीं बल्कि ज्वालामुखी का लावा ही डाला जाता था। असल में इन लैंप्स को उस समय एस्ट्रो के नाम से जाना जाता था, जो कि इतने ज्यादा फेमस हुए कि बहुत से देशों में डेकोरेशन के पर्पज से इनका इस्तेमाल आज भी होता है। गजब। फैक्ट नंबर 10। अगर बात करते समय हमारे फ्रेंड के मुंह से स्मेल आए तो उससे बात करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या हो कि अगर इसी काम के लिए आपको लाखों रुपए दिए जाएं। दरअसल यूएसए की बहुत सी माउथ फ्रेशनर कंपनीज ऐसे लोगों को हायर कर रही हैं जिन्हें लोगों के मुंह से निकलने वाली गंदी स्मेल को ही सूंघना है, जिससे वो अपने माउथ फ्रेशनर को और ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकें। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस अजीब से काम को करने के लिए इन लोगों को मिनिमम 2.5 लाख रुपए पर महीने की सैलरी दी जाती है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि डेनमार्क के फेरोई आइलैंड में हर साल सितंबर के महीने में ग्रिंडर ड्रैप नाम की एक ऐसी परंपरा भी निभाई जाती है जिसे देख आपको दर्द जरूर होगा। असल में यहाँ पर परंपरा के नाम पर सैकड़ों व्हेल्स और डॉल्फिन्स को मार दिया जाता है, और ये चीज इतने बड़े स्केल पर होती है कि कुछ दिन तक तो यहाँ का सी वाटर लाल ही रहता है, लेकिन फिर भी इस चीज का विरोध कोई नहीं करता, जो अपने आप में गलत जरूर है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में लड़कियों की आर्मी ट्रेनिंग को इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है। असल में लड़कियों को गर्मी हो या फिर सर्दी ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है, और ये इसे स्किप नहीं कर सकती, और इस ट्रेनिंग में इनको इस हद तक लाया जाता है कि जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है दोस्तों कि इस कंट्री के एक रूल के अनुसार यहाँ लड़कियों को 10 साल अपनी कंट्री को सर्व करना ही पड़ता है, जो चीज इस ट्रेनिंग को और ज्यादा हार्ड बना देती है। फैक्ट नंबर 7। हम में से बहुत से लोग राइट हैंडेड होते हैं तो बहुत से लोग लेफ्ट हैंडेड, लेकिन क्या आपको पता है कि हम इंसानों की तरह जानवर भी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं। असल में एक रिसर्च के अनुसार एनिमल्स भी ह्यूमंस की तरह बचपन से ही राइट हैंडेड होते हैं या फिर लेफ्ट हैंडेड, और इसीलिए वो भी अपने ऑलमोस्ट सभी काम हम ह्यूमंस की तरह ही या तो लेफ्ट हैंड से करते हैं या फिर राइट हैंड से। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 6।
क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में एक ऐसा लॉ भी है जिसको सुन आपको झटका कम और हंसी ज्यादा आएगी। असल में यहाँ की गवर्नमेंट ने साल 2013 में ये एक लॉ निकाला था कि जो चुड़ैलें होती हैं, हाँ वही जो झाड़ू डालकर उड़ती है ना, वही वाली चुड़ैल, वो 150 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकती, और अगर वो ऐसा करती हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, किसी अंधे को आंखें देना बड़ा ही पुण्य का काम है, लेकिन क्या हो कि अगर आप ये करें और इसके बदले में आपकी नौकरी ही चली जाए। दरअसल वेस्ट सेंट्रल रशिया की आर्ट गैलरी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने एक दिन बोरियत के चलते हुए बॉल पेन से 3 फिगर नाम के इस आर्ट वर्क, जो कि $3 मिलियन का था, उसमें 2 लोगों की आंखें ही बना डाली, जिसके चलते हुए न सिर्फ उसकी जॉब गई बल्कि उस पर भारी पेनल्टी को भी लगाया गया। फारे फूटी किस्मत। फैक्ट नंबर 4। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी काफी तेज स्पीड के साथ एडवांस होती हुई चली जा रही है, और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आज जो कैलकुलेटर हम ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग पावर अपोलो 11 को मून तक पहुंचाने वाले कंप्यूटर से भी 6 गुना ज्यादा है। यानी कि अपोलो 11 के कंपैरिजन में कहें तो उससे कई गुना ज्यादा कंप्यूटिंग पावर तो अब हम हमारी पॉकेट में ही लेकर घूम रहे हैं। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में अर्जुन बबूता ने ISSF वर्ल्ड कप पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत हमारे देश का नाम और ज्यादा रोशन कर दिया है। तो गाइज, अब अगर ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो अब ये बचना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 2। ट्रेन में रात में फोन को चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए? असल में दोस्तों, हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेवलिंग के दौरान रात में अपने फोन को ट्रेन में ही चार्ज पर लगाकर सो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा करने से ना सिर्फ आप अपने फोन को खराब कर रहे हैं बल्कि आप दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। असल में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक फोन को प्रॉपर चार्ज होने के लिए 220 वोल्ट की जरूरत होती है। तो वहीं बात अगर ट्रेन की जाए तो इसमें वोल्टेज 110 से लेकर 200 तक रहते हैं, और ये डिपेंड करता है ट्रेन की स्पीड पर, कोच की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर और टाइमिंग पर। और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि वोल्टेज की इसी फ्लक्चुएशन में ट्रेन में लंबे समय तक फोन चार्ज करने पर यह खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है कि कहीं वो आपकी बैटरी को डैमेज ना कर दे। और एक ऐसा ही वाकया अभी हाल ही में हमें देखने को भी मिला, जहां पर फोन की बैटरी फटने की वजह से ही ट्रेन में आग लग गई थी, जिसके चलते हुए अब तो बहुत सी ट्रेन में इंडियन रेलवेज के द्वारा ये भी कंपलसरी कर दिया गया है कि अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी चार्जिंग सॉकेट्स को बंद रखा जाएगा। और इसीलिए टेक्निकली हमें कभी भी रात में या फिर काफी लंबे समय तक ट्रेन में अपने फोन को चार्ज नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 1। क्या साल 2023 तक पाकिस्तान में फोन और इंटरनेट बंद हो जाएगा? असल में दोस्तों, कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि इस पूरी दुनिया के किसी भी देश पर कोई भी परेशानी आए, लेकिन इसी के ही बीच हमारे सामने एक ऐसी खबर भी आई है जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाला समय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए बुरा हो सकता है। असल में पाकिस्तान की बहुत सी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने यह साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से देश भर में घंटों घंटों इलेक्ट्रिसिटी की कटौती हो रही है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास इतना फ्यूल और पैसा नहीं है कि वो हजारों रुपए खर्च कर सिर्फ एक टावर को ही जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी दे पाए, जिसके चलते हुए उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये साफ कहा है कि या तो उन्हें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए या फिर वो अपनी सर्विसेज को पाकिस्तान में बंद कर देंगे। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट ये किसी भी देश और उसकी ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जा रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 2023 पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनीज के लिए काफी बुरा साबित हो। हालांकि बीइंग एन इंडियन और शायद माई इंडिया आर्मी भी यही चाहती है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इस परेशानी से बाहर निकलकर वापस ट्रैक पर आ जाए। सो गाइस, किसी ने खूब भी कहा है कि प्यार ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है। इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो मोदी जी की शेयर की तरह एनर्जेटिक होकर उस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर डालो। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हम अभी शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टोरी मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, और अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।